नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन भाजपा की जीत के बाद मंत्री भी बन चुके हैं, मंत्रियों ने कार्यभार भी संभाल लिया है। लेकिन एक जो कहानी जीत की लिखी गई और सबसे पहले इस जीत पर भरोसा करने वाले प्रभारी थे हरियाणा बीजेपी के डॉक्टर सतीश पूनिया साहब। तो पूनिया साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर, मैं तो सीधा कह रहा हूं, आपसे बातचीत मेरी लोकसभा चुनाव के दौरान भी होती थी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी होती थी। बहुत से आएंगे, कहेंगे कि हमने तो पहले प्रेडिक्ट कर ली थी। पहले प्रेडिक्शन तो हरियाणा में नजर नहीं आ रही थी, और आप 8-10 जो मेन लोग हैं, 4-4 आप प्रभारी सह प्रभारी थे। ये कहानी वहीं से शुरू करता हूं, फिर मंत्रालय और तमाम चीजों पे बात करूंगा। तो बतौर प्रभारी आप कब से इस विश्वास में थे? क्योंकि झटका तो कहीं ना कहीं, जब लोकसभा के दौरान भी आपसे बातचीत हो रही थी, 5-5 का झटका रहा था। तो बतौर प्रभारी आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस कब से जागा था, और कैसे टर्नआउट हुआ ये इलेक्शन? टर्नआउट मैं इसलिए कह रहा हूं, हवा के लिहाज से कांग्रेस का माहौल ज्यादा था। देखिए, मुझे लगता है कि गलती जो सोच की लोगों की एनालिसिस में हुई है वो लोकसभा के दौरान ही हुई है। ये जो चाय का गिलास है, इसको कुछ लोग कहेंगे, जो नकारात्मक लोग हैं वो कहेंगे आधा खाली है, सकारात्मक लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है। और मैं इसे कहूंगा कि 60% भरा हुआ है। बीजेपी की लोकसभा की जीत जो है वो 5 सीटों की जीत कोई आसान नहीं थी, और जो एनालिस्ट है उनको समझना चाहिए था कि जिस लोकसभा के चुनाव के दौरान ये कहा गया था कि हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, 10 की 10 सीटें जीतेगी, किस माहौल में? जवान, किसान, पहलवान, संविधान, ये सारे जो नैरेटिव थे वो बीजेपी के खिलाफ थे। इसलिए कोई भी विश्लेषक ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि लोकसभा में बीजेपी कोई अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में करेगी। हमने 5 सीटें जीती। 5 सीटों के भीतर और अंदर जाएंगे तो किन परिस्थितियों में, कि जब बीजेपी को कैंपेन में दिक्कत थी, कैंडिडेट्स का विरोध होता था, अनेक तरीके की चीज़ें थी। 5 सीट जीतना मुझे लगता है कि ये बुनियाद हो गई थी हरियाणा में वापसी की। 5 सीटों के एनालिसिस करेंगे तो हम 44 सेगमेंट पे हम लोग लीड किए हुए थे। ये एक इंडिकेशन था, समझ लेना चाहिए था विश्लेषकों को। लेकिन उससे पहले की पृष्ठभूमि में 14 और 19 में जाएंगे। 14, 19 और 24 के जितने तमाम फिगर हैं वो बीजेपी को 30-35 के आसपास ले जाते थे। हरियाणा की पृष्ठभूमि यह है कि मिजाज से हरियाणा कांग्रेस के विपरीत रहा है। चौधरी देवीलाल जी से लेकर चौधरी बंसीलाल जी तक और फिर भारतीय जनता पार्टी तक, तो एक बड़ा अरसा कांग्रेस के मिजाज के खिलाफ रहा है। इसलिए बीजेपी का वहाँ जीतना कोई आश्चर्य और चमत्कार नहीं था। उसमें जो बाकी कारक हैं, संगठन भी है, प्रबंधन भी है। इस मामले में, संगठन के मामले में कांग्रेस से ठीक थे, प्रबंधन के मामले में ठीक थे, चुनाव का कैंपेन के अभियान के मामले में ठीक थे, और स्ट्रेटेजी के नाते भी ठीक थे। 4 फैक्टर हैं जिन्होंने पार्टी को जीत दिलवाई, और उसके लिए स्वाभाविक तौर पर जो लीडरशिप होती है उसका एक अपना रोल होता है। प्रधानमंत्री जी से लेके, गृह मंत्री जी से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक हरियाणा उनकी प्रायोरिटी में था। उनकी बात को, रणनीति को ज़मीन पर उतारने के लिए हम 4 लोग थे। जो कमियां लोकसभा के दौरान हमें दिखती थी उनको हमने दुरुस्त किया, और उसके बाद जो टीम हरियाणा थी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे अध्यक्ष, संगठन मंत्री, ये तमाम लोग, तो कुल मिलाकर एक अच्छी रणनीति, और अच्छी रणनीति से लोगों का मिजाज भांप के, और जो चुनाव के जो नैरेटिव की बात करें, एक लोगों के बीच में जुमला हो गया था। लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी की सफलता को मैं और दूसरे तरीके से, नज़रिए से भी देखता हूँ, केवल सरकार बनाने से नहीं। वास्तव में बीजेपी को 36 कौम का वोट मिला है। ये उनके मुंह पर ताले और उनके मुंह पर तमाचा है जो बीजेपी को 35 कौम की पार्टी कहते थे। आज बीजेपी को सब जातियों ने, सब बिरादरियों ने, भौगोलिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, बीजेपी अब हरियाणा में एक समग्रता लिए हुए जीत के साथ में बड़ी पार्टी है। पलवल होडल हो गया, चलो हथीन में नहीं जीते हैं, सोनीपत बेल्ट की कई सीटों की बात कर लीजिए, चरखी दादरी की बात कर लीजिए, महेंद्रगढ़ की बात कर लीजिए। ये आंकड़े इस तरह से निकल कर आए हैं कि कहीं ना कहीं जो पूरा मामला था, इसमें तमाम वर्गों के वोट हैं। मैंने कहा ना कि कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन जीटी और जो साउथ हरियाणा, ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था ही। इस पर लोगों ने सवाल खड़े किए थे। मैं तो बात उस पर आ रहा हूँ कि उसके बावजूद भी हमने अच्छे तरीके से परफॉर्म भी किया। दादरी और बार्डर जैसी सीटें जीती, हमने हुड्डा जी को उनके ससुराल में हराया, सोनीपत में हमने 4 सीटें जीती। तो ये केवल मिथक नहीं था, ये सच्चाई है और ये परिश्रम का ही प्रतिफल है।
रिजल्ट से कितने सेटिस्फाई हो? पूर्ण बहुमत की सरकार 14 में शुरू हुई, 19 में कहानी शुरू हुई, 19 में तो बैसाखी का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन 24 में जो मैंडेट आके ये भी अपने आप में चर्चा का विषय है। और ये समझने की बात है कि जो अब तक का जो पत्रकारिता होती है, जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, कि भाई 10 साल की सरकार के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को सिर्फ सत्ता पक्ष के देखकर नहीं देखा जा सकता। 13 से 14 विधायक कांग्रेस के भी हारे हैं, कई बड़े चेहरे धराशायी भी हुए हैं। ओवरऑल सर इसको सम अप करने के लिए देखिए, चुनाव जो है वो इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है आज के युग में। इसको समझने की ज़रूरत है। ये कोई टीआरपी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। एग्जिट पोल को सही प्रूव करने के लिए भी कवायद करने जैसा कुछ नहीं है। अति उत्साह में जलेबी बनाने जैसा, जलेबी का ऑर्डर देना जैसा भी नहीं है। और इसलिए इसको थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से लिया जाना चाहिए था। बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया और वो 7वें आसमान पे थे अति आत्मविश्वास में। तो ये इंजीनियरिंग थी और इसमें स्ट्रेटेजी एक बड़ा पार्ट था। लेकिन राजनीति में परिश्रम से बढ़ के कुछ नहीं है। उम्मीदवारों से लेके कार्यकर्ताओं ने जब उनको ये एहसास हुआ कि हरियाणा के हित के लिए, देश के हित के लिए, बीजेपी के हित के लिए, विचार के हित के लिए जीतना जरूरी है, तो उस जुनून ने हमें जिताया।